नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ इस बार फिर मौजूद हैं, बतौर खास मेहमान, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों बड़ी हलचल चल रही है। हलचल इस बात को लेकर वहां की मीडिया में ये चर्चा लगातार हो रही है कि अब मौका आ गया है कि पाकिस्तान को एक कदम आगे बढ़कर भारत की हर बात पर रजामंदी जतानी चाहिए और भारत से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह बर्बाद हो चुकी है और एक भिखारी की तरह कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने से अच्छा है कि अपने पड़ोसी मजबूत मुल्क भारत को साथ कर लिया जाए। इसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है और हमने देखा कि एससीओ की मीटिंग भी चल रही है और उसमें पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उनके भारत आने की भी बात हो रही है। संजय सॉय साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें हमें जिक्र करना होगा, हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बता दें। दरअसल जनरल बाजवा, जो कि पाकिस्तान की आर्मी के चीफ रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि भाई आप हिंदुस्तान के साथ लड़ाई की बातें करते हो, अगर आज की तारीख में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए तो आपके पास जो असलहा गोला बारूद है उसमें आप सिर्फ 2 दिन टिक पाओगे हिंदुस्तान जैसे मजबूत देश के खिलाफ। तो क्यों नहीं आप हिंदुस्तान से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हो? ये कहा है जनरल बाजवा ने। जी हाँ, आप चौंक रहे होंगे उनका ये बयान सुनकर, बट ऐसा है। संजय सॉय साहब, किस तरह से आप देखते हैं बतौर जनरल, आप जनरल बाजवा के इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए समीर, 2 बातें हैं जी। एक तो यह है कि वहां पे पाकिस्तान की जो हालात है जी, ये क्यों हुई है। हाँ, होने का सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो भारत विरोधी पॉलिसी रही, अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा भारत के विरोध की पॉलिसीज बनाई, मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया। वहाँ पे जो आम जनता की ना पढ़ाई, ना एम्प्लॉयमेंट, ना फैक्ट्री, ये सब कुछ नहीं किया। तो ये वहाँ की पहले तो आम जनता को, आवाम को पूछना चाहिए अपने हुक्मरानों से कि आपने आज हमारी ये हालत की कि क्यों की। और दूसरी बात जो आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद लड़ाई लड़ने के लिए असला नहीं है, ये बात हकीकत है। देखिए, असला होने के लिए पैसा चाहिए, अपना सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। क्या उनकी आर्म इंडस्ट्री है? क्या उनके पास कितना असला है? कितने दिन की जंग लड़ने का उनके पास साजो सामान है? जैसा कि वो खुद एक्सेप्ट करें कि 2 दिन से ज्यादा सामान नहीं है, जो कि आज जब वहां पे ना फ्यूल है, ना पेट्रोल है, ना उनके पास एम्यूनिशन है। बहुत सालों से उनकी अपना अफगानिस्तान फ्रंट पर भी लड़ाई चल रही है और वो एक गलत तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ है और वो आज चीफ कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा बयान है। हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा बयान है। अगर आर्मी चीफ ये बात कह रहा है, हाँ, और अच्छा, और सिर्फ आर्मी चीफ ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम, हाँ, पाकिस्तान की मीडिया में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत समझदारी की बातें करते हैं। और अगर आप उनको सुनिए इन दिनों, तो बाकायदा वो अपने हुक्मरानों को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों झगड़ा कर रहे हो? हिंदुस्तान जैसे मजबूत मुल्क के साथ लड़ाई लड़के आपको क्या हासिल हुआ है और आगे क्या हासिल हो जाएगा? बिल्कुल, ये आपके चैनल पर भी मैं कई बार पाकिस्तान के जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो उनके मीडिया वाले हैं, वो खुद मानते हैं इस बात को कि भारत के साथ रिलेशन अच्छे हैं। आम जनता, आवाम, मैं कई बार कई जगह देखा है कि वो खुद ये चाहते हैं कि अच्छे रिलेशन है, पर क्या वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है? सारी कहानी जो है वहाँ पॉलिटिकल जो है उनका सर्वाइवल है कि भारत के खिलाफ बात करें। उन्हें अपनी सोच बदली करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और पॉलिटिशियंस अगर आप बात कीजिए तो वो खुद ये बात मानते भी हैं कि देखिए जी, एंटी इंडिया चूरन जो है वो हमारे यहाँ ज्यादा बिकता है, इसलिए हम बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये बात बदली करनी पड़ेगी, क्योंकि आम जनता उल्टा सोच रही है। और अगर आप सोचो समीर कि भारत से अच्छे रिलेशन हो, सस्ता राशन मिलेगा, ट्रेन के द्वारा पहुंच जाएगा, सस्ता राशन, सस्ती सामान, दवाइयाँ, कितना कुछ हासिल हो सकता है उनको। कंगाली के आलम में कितनी बड़ी राहत मिल सकती है पाकिस्तान को अगर भारत के साथ दोस्ती हो जाए तो। लेकिन क्या ये मुमकिन नजर आता है? पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा क्या? आतंकवाद का साथ पूरी तरह से छोड़ के हिंदुस्तान के साथ बातचीत के लिए टेबल पर बैठेगा क्या? बहुत अफसोस की बात है ये समीर, ये बहुत अफसोस की बात है। अभी देखिए पुंछ में जो इंसिडेंट हुआ है, यानी कि वो इतनी हालत खराब है, आम जनता भी चाह रही है हिंदुस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो, लेकिन वो फिर अपनी हरकतें से बाज नहीं आ रहे और जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत ने स्टैंड लिया हुआ है कि अगर इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी होंगी तो हम आपके साथ संबंध नहीं रखेंगे। यहाँ कहीं ना कहीं तो उनको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, कहीं ना कहीं उनको टेररिस्ट एक्टिविटी बंद करेंगे और एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। भारत तो हमेशा तैयार है।
भारत हमेशा तैयार और अगर इस तरह की हरकतें जारी रखेंगे तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी तैयार रहें। वो भी हिंदुस्तान दिखा चुका है कि अगर आप अपनी हरकतों पर पाबंदी नहीं लगाते हैं, आतंकवादियों का साथ नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल समीर, और क्या कर सकते हैं, और हर बार जो करते हैं वो उनकी सोच से आगे होता है। बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ी बात है, जो जहां तक चाहे उनके चीफ हैं या पॉलिटिकल हायर के जो भी सोचता है उससे आगे कुछ ना कुछ पनिशमेंट दी जाती है। सही बात है। तो अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान इस बारे में गंभीरता से विचार करे, सोचे, और पाकिस्तान की आवाम की जो राय निकलकर सामने आ रही है कि आप हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते, ये ख्वाब पालना छोड़ दीजिए, आतंकवाद का साथ देना छोड़ दीजिए, और हिंदुस्तान जैसे अजीमो शान मुल्क के साथ अगर दोस्ती हो जाती है तो ये कंगाली भी दूर होगी और पाकिस्तान की सारी मुश्किलात का भी अंत हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की सत्ता में बैठे हुक्मरान क्या पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की मीडिया की जो समझदारी भरी आवाजें हैं उन पर अमल करते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सॉय साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। उम्मीद है पाकिस्तान की आवाम जरूर देखेगी ये वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल।